गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिभुज अध्याय में जो है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को जो है सिद्ध करना सीखेंगे, जिसका हम प्रयोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? जैसा आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो किस तरह से हम लोग इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे? ये प्रमेय जो है बोर्ड पेपर में बहुत बार आता है सिद्ध करने के लिए, तो इसीलिए इसको आज हम सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए क्या है पाइथागोरस प्रमेय, ये तो पता है आपको। किस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे? देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जहाँ पे B पे समकोण है, ये B जो है वो समकोण है, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? हमको दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B पे जो है समकोण है, ठीक है। तो आपको प्रमेय सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ से एक जो है लंब डालना पड़ेगा समकोण से, यानी कि शीर्ष B से जो हम एक लंब डालेंगे तो किस पे गिरेगा? ये गिरेगा भुजा AC पे। ये AC पे एक लंब डाल दिया हमने शीर्ष B से, ठीक है। इसका नाम रख दिया हमने BD। तो इसके लिए इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने रचना की, तो आप रचना लिख दीजिए। क्या रचना की है? रचना की है कि शीर्ष A से, है ना, शीर्ष B से BD लंब खींचें, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब आइए कि किस तरह से हमें ये हल करना है, सिद्ध करेंगे हम इस प्रमेय को। पहले हम दो त्रिभुजों को, त्रिभुज ADB और ABC को जो है समरूप सिद्ध करेंगे। इसमें हम एक प्रमेय और है हमारे पास कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण से डाला गया लंब जो है वो उसको जिन दो त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज जो है उस बड़े त्रिभुज के जो है समरूप होते हैं। तो उसी प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो वही प्रमेय हम यूज कर रहे हैं। पहले हम त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करेंगे। तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? जैसे आप जानते हैं कि कोण A जो है वो बराबर है किसके? कोण A के, दोनों में, क्योंकि समान है, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद जो है कोण ADB जो है वो बराबर है किसके? कोण ABC के, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? समकोण है ना। तो आप लिख देंगे त्रिभुज ADB जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के, किसके द्वारा? AA समरूपता से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं? अब आप जो है इसकी समान भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो हमें सारी समान भुजाओं का अनुपात नहीं लेना है, संगत भुजाओं का अनुपात नहीं लेना है। जिनकी हमें आवश्यकता है सिर्फ वही लेंगे। हम लेंगे AD बटे, यहाँ पे AD के साथ कौन सी भुजा आ रही है? AB बराबर, अब लीजिए AB बटे यहाँ पे कौन सी आ रही है? AC, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB, है ना।
या इसको आप लिख सकते हैं AB² इज इक्वल टू AD इंटू AC। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध किए, अब जो है ये AD जो है लंब दूसरे कौन से त्रिभुज में इसको विभाजित कर रहा है, त्रिभुज ABC को, ये कर रहा है इसको BDC में। तो अब त्रिभुज BDC और ABC लीजिए, इन दोनों को समरूप सिद्ध कीजिए। त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC। ठीक है, त्रिभुज BDC और ABC में भी सेम वही कि कोण जो है इसमें कोण BDC और यहाँ पे कोण ABC जो है ये दोनों के दोनों कितने हैं, समकोण हैं। ठीक है, और कोण C यहाँ पे भी है और कोण C यहाँ पे भी है, दोनों में क्या है, कोण C उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, तो दोनों के दोनों त्रिभुज BDC जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज ABC के द्वारा, वही सेम AA समरूपता। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी इसकी संगत भुजाओं का अनुपात लीजिए। यहाँ पे हम लेंगे DC की संगत भुजा कौन सी है, DC बटे BC बराबर BC, इधर से BC बटे यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, AC। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा DC इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC हो जाएगा, है ना। ये BC यहाँ चला जाएगा, BC इंटू BC है ना। DC इंटू AC इज इक्वल टू BC², या इसको भी BC को इस तरफ लिख के BC² इज इक्वल टू DC इंटू AC लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़िए इनको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इस तरफ कितना था, दाईं तरफ था हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ कितना था, AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। दोनों में आप देख रहे हैं AC सार्व हो जाएगा, AC सार्व ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा AD प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, DC, है ना। और AD प्लस DC कितना है, ये जो है पूरा AC है, तो ये हो जाएगा AC इंटू AC यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे ये समकोण के सम्मुख वाली भुजा, ये AC जो है ये कर्ण है ना। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हमने सिद्ध किया कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये हमने सिद्ध किया, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करते हैं, और इसी प्रमेय को हम बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं। एक गणितज्ञ थे, उनका नाम बोधायन था, उसी नाम से जो है इस प्रमेय को भी कहा जाता है, बोधायन प्रमेय। कई बार बोर्ड में पाइथागोरस प्रमेय ना बोल के वो ये कह देता है कि बोधायन प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो वहाँ पे भी आपको यही सिद्ध करना है, बोधायन प्रमेय। उनका ये कहना था कि किसी त्रिभुज के कर्ण पे बने गए वर्ग, कर्ण पे जो बना वर्ग होगा, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल होगा वो अन्य दो भुजाओं पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बात वही है। ठीक है, तो आशा ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।